चलिए, नमस्कार, जोहार छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं स्पेशल छत्तीसगढ़ समान अध्ययन को लेकर। हम लोग छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ रहे थे। इतिहास पिछला जो क्लास था उसको आज आगे बढ़ाने वाले हैं। इतिहास वाला पोर्शन, ठीक है। याद करो, पिछला क्लास छत्तीसगढ़ के इतिहास में मैंने डिस्कस किया था। छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास को लेकर हमारा क्लास शुरू हो चुका है। और इस प्राचीन इतिहास की शुरुआत में आप लोगों को मैंने बताया था वैदिक काल, छत्तीसगढ़ का वैदिक काल, इसके दो भाग। फिर इसके बाद महाकाव्य काल, या फिर इसको क्या बोलते हैं, पौराणिक काल। ठीक। और उसके बाद फिर महाजनपद काल। वैदिक काल में पूर्व को और उत्तर को, इसके बारे में बताया था। महाजनपद का महाकाव्य काल में आपका रामायण काल, और दूसरा काल आप क्या है, महाभारत काल। महाजनपद काल में जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो पिछले क्लास में आप सभी को ज्ञात है कि पूर्व को अब्सेंट करना है, उत्तर को पढ़ना है। रामायण काल पे चर्चा हो रही थी, क्लास टाइम के कारण रोक दिया था मैं। आज इसको आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए, छत्तीसगढ़ में रामायण काल को मैं एकदम संक्षेप मक्खन बस बता रहा हूं। बातें तो तमाम सारी हैं, है ना, कई जानकारियां हैं इसके संदर्भ में। 5 घंटा भी इसके ऊपर बात करूंगा तो कम ही लगता है मेरे को, है ना, इतना सारा जानकारी। क्योंकि लगभग 75 स्थान है, 75 जगहों की कहानियां जो है आपको बता सकते हैं, लेकिन उतना जानकारी जानने की जरूरत नहीं। टू द पॉइंट हम बात करेंगे। सभी अभ्यर्थी फटाफट जुड़ जाएंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे क्लास में जुड़ने से पहले सभी अभ्यर्थीगण। तो रामायण काल बोलने से यहां पर ध्यान रखना कि इस काल में संकलन हुआ था साहित्य का, रामायण का, जिसमें छत्तीसगढ़ के उन स्थानों का जिक्र हुआ जहां पर रामायण काल में, या कह सकते हो त्रेता युग में, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, कह सकते हो रामायण काल के जो भी पात्र है, कह सकते हो, उनसे संबंधित जानकारियां हैं। गुरु वशिष्ठ जी का भी जानकारियां आपको देखने को मिलेगा। कैसे 2 दिन क्लास नहीं ले गुरु जी? अरे तब कैसे कर बे, रविवार के में नहीं ले, ठीक है। वो दिन 15 अगस्त से, तब हम 15 अगस्त मना, फिर भी क्लास हो ना कल। संडे को मेरी क्लास नहीं रहता भैया ना, 20 बच्चे वाला आदमी हूँ, सबको टाइम देना पड़ता है ना। नहीं तो बैचलर रहता तो दिन रात पढ़ा देता, जैसे पहले करता था, रात को 1 बजे 2 बजे पढ़ाता था मैं, ठीक है। तो वो दिन था, अब वो जमाना गया, इसलिए हमने टीम को बड़ा कर लिए है। आज भी वो गर्म जोश मेरे अंदर है, कम नहीं हुआ, अब तो डबल हो गया, लेकिन सब चीज को मेंटेन करना पड़ता है। चलिए शुरू करें। तो छत्तीसगढ़ में रामायण काल को लेकर बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि क्षेत्र है, जिसे ये आपको मैंने बताया था, एक बार थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूं। ये आपका छत्तीसगढ़, ये आप देख पा रहे हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि रामायण काल में भी छत्तीसगढ़ को क्षेत्र भाग में बांटा गया था। ये पहला भाग और ये दूसरा भाग। इस क्षेत्र का नाम क्या था? दक्षिण कोशल। ये हमेशा ध्यान रखना, पूछा जाता है एग्जाम में। इसकी राजधानी बताइए बोलता है, तो क्या बोलना है? कुशस्थली।
कुश स्थली, ये आपको ध्यान रखना है। शॉर्टकट में छत्तीसगढ़ी भाषा में कोसिरी बोलते हैं। ये राजधानी था। दूसरा पार्ट ये देखा था, इस क्षेत्र का नाम क्या था? दंडकारण्य। राजधानी मधुबन, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्षेत्र हिसाब से आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि क्या नाम था इसका, इसकी राजधानी क्या थी, इसको रट डालो सीधा। स्पष्ट है? चलिए, अब इसके स्रोत क्या है? छत्तीसगढ़ में रामायण काल को जानने का जो प्रमुख स्रोत है उसमें से तो सबसे नंबर वन में आपको लेना है वाल्मीकि रामायण, रामचरित मानस, ये आपका तुलसीदास कृत, जानते हो ना? हाँ, वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि जो कर रहा, और रामचरित मानस किसके द्वारा बताया था? डॉक्टर हेमू यदु और डॉक्टर मन्नूलाल यदु। हेमू यदु में आपको बताया था छत्तीसगढ़ में पर्यटन राम वनगमन को लेकर, ये इनकी किताब है। और मन्नूलाल यदु का आपका जो किताब है क्या बताया, बताओ तो? हाँ, दंडकारण्य रामायण, ये दो किताब बताया था। ये मूल आधार हैं, ये दोनों के दोनों छत्तीसगढ़ीय साहित्यकार हैं। ठीक है, इनके मदद से कहना चाहिए छत्तीसगढ़ के रामायणकालीन स्थलों को जो है स्पष्टीकरण दिया गया, पहचाना गया कि हाँ ये जगह जो है रामायण काल के वास्तविक जगह हैं। ऐसा करके वैज्ञानिक खोज भी हुआ, रिसर्च हुआ, सारा चीज। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है। इसके लिए छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ परियोजना संचालित है, यह प्रोजेक्ट बन चुका है। राम वन गमन, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक विरासत को जीवंत बनाए रखने के लिए छत्तीसगढ़ में रामायणकालीन स्थलों के लिए क्या बनाया गया है? राम वन गमन पथ परियोजना। याद रहेगा ये चीज, जिसकी लंबाई संक्षेप में याद रखना 2210 किलोमीटर। इस शुरुआत कब हुई, प्रारंभ तो 2019-2021 के बीच में। ठीक है, इसका उद्घाटन कहाँ हुआ तो आपको याद रखना है चंदखुरी रायपुर, जो कि अब चंदखुरी किस नाम से जाना जाता है? कौशल्या धाम। इसका नया नाम हो गया है चंदखुरी के कौशल्या धाम। ठीक है, नामकरण। तो ये कुछ मूल बातें हैं, आपको ध्यान रखना है। और इसके तहत छत्तीसगढ़ के रामायणकालीन जो स्थल हैं, रामायणकालीन स्थल टोटल 75 ठोक का चयन किया गया है। 75 जगहों को चिन्हांकित किया गया है और इन जगहों को जो है चरणबद्ध तरीके से जो है डेवलप किया जा रहा है, जिसमें प्रथम चरण में ध्यान रखना 10 स्थान चुने गए हैं और द्वितीय चरण में आपको ध्यान रखना है 42 स्थान चुने गए हैं। और इनको पूरा यहाँ जाने के लिए, इस पर्यटन की सुविधाओं को विकसित करने के लिए जो है इन जगहों को विकसित किया जा रहा है। 75 जगहों के बारे में जानकारी कौन दिया बोलने से? वो दोनों ब्रदर्स, यदु ब्रदर्स, याद रखना। यदु ब्रदर्स वो याद रखना है, याद रहेगा यदु लोग, हेमू यदु और मन्नूलाल यदु। ऑनलाइन वाले ध्यान रखेंगे इस चीज को। सर यूपी वाले बोलते हैं कि राम जी का यूपी में ज्यादा सीजी में नहीं है, क्या प्रूफ है बताऊं यूपी वालों को? अरे बाबू रे सिंपल है, तेरे सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं। राम जी का जो आगमन हुआ था छत्तीसगढ़ में वो वनवास के दौरान हुआ था। ठीक है,
आप सभी जानते हो कि छत्तीसगढ़ में राम जी का वनवास का इनका जो वनवास का समय कितना था, 14 वर्ष का था, है कि नहीं। इससे पहले बचपन में आते थे, जैसे आप लोग अपने नानी के घर जाते थे, मामा के घर जाते थे ना, थोड़े समय के लिए ऐसे आते थे, लेकिन वनवास के जो 14 वर्ष बिताए हैं, इन 14 वर्ष में से 10 वर्ष वो कहां बिताए हैं, छत्तीसगढ़ में। तो ध्यान रखना, राम जी के जीवन काल का जो सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट काल कह सकते हो, वनवास काल, उसका 10 साल, 14 में से 10 साल कहां बीता है, छत्तीसगढ़ में। और इस 10 साल में भी अगर सबसे ज्यादा अगर समय कहां बीता है, सर्वाधिक अगर पूछा जाए तो कौन से क्षेत्र में, दंडकारण्य में। ध्यान रखना, कभी कभी सवाल बनता है कि छत्तीसगढ़ में राम जी का जो है ठहराव, यह समय सबसे ज्यादा कहां व्यतीत हुआ, तो आपको बोलना है दंडकारण्य क्षेत्र में। जंगल बहुत था, राक्षस बहुत थे, कठिन रास्ता था, ठीक है, तो इस वजह से यहां पे उनको टाइम ज्यादा लगा, ये आप कह सकते हो, समझने वाली बात है। लेकिन ओवरऑल जीवन काल कहोगे राम जी का, तो अयोध्या में ज्यादा बीता है, यूपी में, क्योंकि रहने वाले वहां के। 14 साल बाद फिर वापस चले गए, फिर अपना राजकाज संभाले, ठीक है। उनका शुरुआत का जो जीवन है, प्रारंभिक जीवन, और वनवास के बाद का जो जीवन, वो कहाँ बीता है, यूपी में बीता है। तो ऑब्वियस है कि यूपी में इस वजह से ज्यादा वो समय थी। लेकिन वनवास के दृष्टिकोण से अगर पूछा जाएगा 14 वर्ष के वनवास में, तो इस वनवास काल में सबसे ज्यादा समय कहां बीता है भाई, छत्तीसगढ़ में। ये बात को आपको समझा देना है, ठीक है। रेखा कौशिक जी, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जो एग्जाम में पूछा जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या चीज है, गुब्बारा। चलिए ध्यान से देखना, मैं उन रामायणकालीन स्थलों को अब ड्रॉ करने जा रहा हूं। आप लोग जब भी याद करोगे तो मैप बना के याद करना, तभी वो अच्छे से याद होगा, क्योंकि प्रश्न जो है यहां से जनरेट होता है। ये हमारा छत्तीसगढ़ आप देख पा रहे हो। रामायण काल में एक सवाल आता है कि ये रामायण काल में जो है क्या भाषा का प्रयोग किया जाता था हमारे छत्तीसगढ़ में। तो याद रखना, बोली या भाषा था, बोली था, भाषा तो नहीं बोल सकते, कोसली, बोली या कोसली भाषा। उस समय हमारे यहाँ कम्युनिकेशन जो लैंग्वेज था वो क्या था, कोसली भाषा। और इसको छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन भाषा का दर्जा मिला हुआ है। छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन भाषा कौन सा है, कोसली बात। तो दक्षिण कौशल के लोग क्या बोलते हैं, कोसली। जैसे आज क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ के लोग क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी। यकीन मानो छत्तीसगढ़ ही कोसली रहा होगा, लेकिन उस समय क्या बोलते थे इस क्षेत्र को, इस प्रांत को, दक्षिण कौशल। तो कौशल के बोलैया मल्ला कोसली। अंग्रेजी लोग बोलते हैं उसको अंग्रेजी बोलते हैं, ऐसे बोलते नहीं बोलते हैं, ठीक उसी प्रकार से। ठीक है ना, ऑडियो वीडियो। हाँ, जितने भी जुड़ चुके हैं एक बार रिफ्रेश कर देना वीडियो को। यहां तक किसी सबको क्लियर है ना। कितने लोग वीडियो को लाइक नहीं किए भाई। आज सभी को एक खास जानकारी देना है। आज छत्तीसगढ़ में नाग पंचमी मनाया जा रहा है, तो सभी के लिए खास जानकारी मैं देना चाहूंगा। नाग पंचमी को लेकर भी एक सवाल पूछा जाता है, छोटा सा, आप लोग याद रख लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी श्रावण मास चल रहा है, जिसको सरल भाषा में बोलते हैं सावन का माह। इसमें 2 पक्ष होता है। शुरुआत हर महीने का, हमेशा ध्यान रखना, हर महीने की शुरुआत होता है कृष्ण पक्ष से। कौन से पक्ष से, कृष्ण पक्ष। हर महीना का पक्ष कृष्ण पक्ष। उसके बाद कौन सा पक्ष आता है, शुक्ल पक्ष। 2 पक्ष होता है हर महीने में। ये 15 दिन का मान लेते हैं और ये भी 15 दिन का होता है, मानते हैं नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से। शुक्ल पक्ष के 15वें दिन को क्या बोलते हैं, अमावस्या। अमावस्या की काली रात, जानते हो ना। अभी सावन के अमावस्या में कौन सा त्योहार मनाए हैं, हरेली मनाए हैं, है कि नहीं। अभी शुक्ल पक्ष, इसका जो 15वां दिन होता है उसको बोलते हैं पूर्णिमा। हर महीना के 15वां दिन जो होता है शुक्ल पक्ष, उसको क्या बोलते हैं, पूर्णिमा बोलते हैं। और अभी पूर्णिमा में आएगा तो हम लोग क्या मनाएंगे,
पोला तिहार जानते हो, पोला तिहार जिसे हरेली तिहार मनाए हो, ये 15वें दिन अमावस्या में, और पूर्णिमा में क्या मनाते हो, पोला तिहार। पक्का? देख गलत हो गया ना, तुमला सुरता नहीं है, का बंधवात हो, राखी तिहार। बचपन में तुम्हारे लिमान लिखे हो नहीं लिखे हो? सावन पूर्णिमा में क्या मनाते हो, राखी तिहार। ठीक है, वो भादो पूर्णिमा मनाते, जो पोला है ना वो भादो पूर्णिमा में। अब इसी बीच में आज जो क्या है, 5वां दिन है, पंचमी, याद रखना। सावन के शुक्ल पक्ष में पंचमी में, कौन सी पंचमी भाई, नाग पंचमी। एग्जाम में आएगा, ध्यान रखना, सावन पंचमी, नाग पंचमी। नाग पंचमी में नाग जी को जो है दूध पिलाया जाता है, और दूध का कलर क्या होता है, तो आपको याद रखना है, श्वेत सफेद, इसलिए शुक्ल पक्ष को लेना, न कि कृष्ण पक्ष काला। तो दिमाग में नाग तो काला रहता है, काला नाग, कालिया नाग, किंग कोबरा, तो तुम्हारे दिमाग में हो सकता है सावन के कृष्ण पक्ष की पंचमी मार के आ जाओ। तो ध्यान रखना, दूध के कलर से याद रखना, शुक्ल पक्ष। ठीक है जी, तो ये छोटा सा जानकारी है। छत्तीसगढ़ में जो है जितने भी मेन त्योहार होते हैं उनको लेकर छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं। चलिए, सभी लोग जो है वीडियो को लाइक कर देंगे, नहीं तो नाग पंचमी में, सावन का महीना चल रहा है, नागदंश हो सकता है भाई, और जो लोग लाइक करेंगे वीडियो को उन लोगों को नागदंश से मुक्ति मिलेगा। चलिए, आते हैं आप लोग मेरे साथ पढ़ने के लिए रामायण काल। अब इस रामायण काल में हम अभी 33 जिलों की साथ पढ़ेंगे। ठीक है, अपडेट करके पढ़ना है डाटा को। तो ये आपका बताइए कौन सी जिला है, ये एमसीबी जिला है, ध्यान रखना। ये जो आप देख रहे हैं क्षेत्र, ये आपका कोरिया जिला है। ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं ये आपका सूरजपुर है। ये हमारा बलरामपुर, और ये आपका ये कौन सा है, सूरज, कौन सा है, सरगुजा, और ये हमारा जसपुर है। ध्यान देना, आ जाओ बिलासपुर संभाग में। ये हमारा कोरबा, कोरबा के नीचे ये आपका जानी चापा, और ये अपना रायगढ़, ये शक्ति, बिलासपुर, जीपीएम, मुंगेली। ठीक है, इधर आओगे तो ये अपना सारंगगढ़, भिलाईगढ़, ये आपको ध्यान रखना है। दुर्ग संभाग में आ जाओ तो ये अपना कवर्धा, फिर ये अपना राजनांदगांव के नीचे एमएमए, और इसके ऊपर में केसीजी और राजनांदगांव। ये अपना बेमेतरा, दुर्ग, बालोद। रायपुर संभाग में आओगे तो ये बलौदा बाजार, ये आपका रायपुर, महासमुंद, ये गरियाबंद, धमतरी। बस्तर संभाग आ जाइए दंडकारण्य क्षेत्र में, ये उत्तर बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीच में है अपना दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, बस्तर, और इधर बीजापुर और सुकमा। राज्य का सबसे बड़ा जिला बीजापुर, सबसे छोटा जिला शक्ति। बात कर रहे हैं हम लोग रामायण काल का, और हम रामायण काल में उस राम वनगमन पथ में जो प्रथम चरण के जो 10 स्थान हैं उनके बारे में जिक्र करने वाले हैं। ठीक है जी, तो उस 10 में से 9 को ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, उन 9 को आपको अच्छे से याद करना है। राम जी का वनवास मार्ग, जिसका नाम रखा गया क्या है, राम वनगमन पथ। चलिए चर्चा करेंगे प्रथम चरण का। एग्जाम में जो पूछा था, प्रथम चरण में कितने स्थान का चयन हुआ है छत्तीसगढ़ के, 10 जगहों का, 10 स्थल चयनित हुए हैं। आपको ध्यान रखना, टॉप 10 हैं, टोटल 75। प्रथम चरण में टॉप 10 को डेवलप करने का प्रयास छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। थोकन जल्दी जल्दी उठाना जी, हाँ ठीक ठीक, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल याद हो जाते ही नहीं होते, ज्यादा धीरे हो रहे क्या, ठीक है इतना, हाँ। तो चलिए, राम जी आ रहे हैं वनवास काल में। फैमिली को तो सब जानते हो, मैं नहीं बताऊंगा भाई, राम और कौशल्या बता दिए थे ना पिछले क्लास में। पिछले क्लास में राम जी के मम्मी पापा का नाम क्या था, दशरथ और
कौशल्या। कितने पुत्र होते हैं? 4 पुत्र। ठीक है, कौशल्या के साथ साथ और भी कौन थी उनके साथ महारानियां? कई और सुमित्रा। इतना पता है, सुमित्रा के पुत्रों का नाम क्या था? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और कैकेयी के पुत्र का नाम क्या था? भरत। मुझे बताइए, भरत बड़े थे कि लक्ष्मण बड़े थे? भरत बड़े थे। तो राम के बाद भरत, भरत के बाद लक्ष्मण और सबसे छोटे शत्रुघ्न। ये आपको पता होना चाहिए। इनकी एक बहन थी, राम जी की बहन का नाम क्या था? शांता। महाराष्ट्र में शांताबाई करके बहुत रखते हैं, शांता। ठीक है, तो शांता के पति का नाम क्या था? आपको याद रखना है। शांता जी का शादी, मतलब राम जी के जीजा का नाम पता है आप लोग को? ठीक है, तो आपको याद रखना है श्रृंगी ऋषि, है ना। श्रृंगी जो ऋषि थे ये शांता जी के पति थे, यानी कि राम जी के जीजा थे। ठीक है, शांता बहुत बड़ी उम्र में। ठीक है, दशरथ की पहली बेटी या पहला संतान अगर कोई है तो कौन है? शांता। ऐसा समझो। लेकिन राज्य को चलाने के लिए कोई पुत्र नहीं हो रहा था। ठीक है, राम जी दशरथ जी का उम्र बीत जा रहा था, लड़का नहीं हो रहा था, मान के चलो। तो फिर उनको आइडिया मिला वशिष्ठ जी से। वशिष्ठ जानते हो राजपुरोहित थे पूरे अयोध्या के, कह सकते हो, या उस रघुकुल के। तो उन्होंने बोला कि आपको क्या कराना पड़ेगा? पुत्रेष्ठ यज्ञ। याद रखना, पुत्रेष्ठ यज्ञ, जिससे आपको पुत्रों की प्राप्ति हो सकती है। और इस पुत्रेष्ठ यज्ञ को अगर कोई अच्छे से करा सकता है तो 1 मैन आर्मी आप ही के दमान। कौन? श्रृंगी ऋषि। तो फिर श्रृंगी ऋषि जो है पुत्रेष्ठ यज्ञ करने के लिए धमतरी सिहावा से कहां गए थे? अयोध्या गए थे। और उनके सफल यज्ञ के माध्यम से ही 4 पुत्र का प्रादुर्भाव हुआ, प्रकट हुआ, कह सकते हो, प्राकट्य हुआ। तो ये चीज को थोड़ा भी ध्यान रखना। तो राम जी वनवास से आ रहे, तो इनका पहला चरण कहां पड़ा करके सवाल आता है, तो याद रखेंगे जिला एमसीबी। ठीक है, उन 10 स्थानों के नाम बता रहा हूं। ये आपका एमसीबी, एमसी के बाद सीधा जाना है यहां से सरगुजा। डॉट कर रहा हूं, समझ जाना है। गए यहां भी थे, क्योंकि भाई इसको उड़ के थोड़ी जाएंगे, समझ रहे हो। मैं सीधे रास्ता बना रहा हूं। ये क्या है? राम वन गमन पथ 2210 किलोमीटर का। फिर ये अपना सरगुजा है, जसपुर भी छुआएंगे। ठीक है, ये कौन सा जिला है? कोरबा है ना। कोरबा साइड नहीं जाना है। 1 मिनट, यहां से सब तो ये अपना जानी चापा, शिवरी नारायण। फिर आ जाओ ये बलौदा बाजार। फिर अपना रायपुर, रायपुर से फिर इधर गरियाबंद राजिम, राजिम से फिर इधर धमतरी में सिहावा। ठीक है, फिर कांकेर होते हुए, काम कर रहा हूं ऐसा, बालादौरी कांकेर होते हुए, पंचवटी होते हुए कोंडागांव, काम कर रहा हूं इसको। ये बस्तर, दंतेवाड़ा होती है ये सुकमा। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और इधर बस्तर में 8 और सुकमा में 9। ये 9 टॉप 9 जगह है। 10 मुकुंदपुर करके है धमतरी में, उसको ज्यादा अपना माइंड मत करना। ठीक है, तो एमसीबी, सरगुजा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, बस्तर, सुकमा, ये आपको ध्यान रखना है। सीजी का भूगोल में पढ़ाऊंगा अल्टरनेट डेज में। चले फिर से एक बार देखिए, मैं रास्ता को फिर से आपके साथ शेयर करने वाला हूं, मार्ग को ध्यान से देखना। ये मार्ग है,
एमसीबी जिला सूरजपुर, कोरिया सूरजपुर होते हुए ये आपका सरगुजा का, ये अपना जसपुर होते हुए रायगढ़ होते हुए, सब यहाँ पर जगह है, ऐसा नहीं है सब जगह। ये अपना आ गए शिवरी नारायण, ये अपना बलौदाबाजार, ये हमारा रायपुर, ठीक है, गरियाबंद का राजिम जगह, ये अपना धमतरी का सिहावा, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, ये दंतेवाड़ा से होते हुए इधर सुकमा। चलिए अब ध्यान दीजिए, मैं जिले को नाम लिख रहा हूं। ये जगह, फिर ये जगह याद करना है आपको, इस जगह को पढ़ना है, इस जगह को ट्रेस करना है। और इसको ट्रेस करना है। जिला बताओ मेरे को, जिला लिख रहा हूं पहले, ये कौन सा जिला है? एमसीबी। ये कौन सा जिला है? सरगुजा। ओके, ये कौन सा जिला है? जांजगीर चांपा, ठीक। ये कौन सा जिला है? बलौदाबाजार, बलौदाबाजार। ये कौन सा जिला है? रायपुर। ये कौन सा जिला बताइए? ये अपना का गरियाबंद। ये कौन सा जिला है आपका? धमतरी। फिर आपका ये आपका जगदल, बस्तर जिला बोलना है। ठीक है, और नीचे सुकमा। जिले के हिसाब से देखा जाए तो 9 जिलों में 10 जगह है। यहां तक क्लियर हुआ? ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इन्हीं में वो जगह जो है उनका नाम को भी याद करना पड़ेगा। एमसीबी में आपको याद रखना है सीतामढ़ी, सीतामढ़ी हर चौका, एमसीबी जिला। ठीक है, तो वहां पर मेन पहला जगह कौन सा है? सीतामढ़ी हर चौका, जिसको कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ का जो है पहला वो जगह है जहां पर राम जी जो है सीता और लक्ष्मण के साथ बनास नदी के किनारे होते हुए इस जगह पे पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने पहला आश्रय स्थल के रूप में इस जगह को चुना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर जो सीतामढ़ी हर चौका है, जिसको सीता जी की रसोई बोलते हैं, यहाँ पर एक ऋषि रहते थे। उस ऋषि का नाम था अत्रि ऋषि, ऋषि अत्रि, जिनकी पत्नी का नाम था अनसुईया। ठीक है, जिनके ऊपर आप लोग कहानी सुने होंगे, सती अनसुईया करके, सुने ना? सती हो गई थी, पर वो अपने सतीत्व के धर्म को के बल से वो स्वर्ग लोक चली गई। वो कहाँ? यम लोक चली गई। यम लोक से भी अपने पति के प्राण छुड़ा लिए। ऐसे सुने हो कि नहीं सुने हो? और अनुसुईया के बारे में आप लोग ये भी पढ़े होंगे कि अनुसुईया इतनी महान प्रतिव्रता थी, इतने उनके में तपोबल था कि उन्होंने अपने कोख से ब्रह्मा विष्णु महेश को जन्म दिया। ऐसे कहा जाता है। विष्णु जी से वो दत्तात्रेय पुत्र बने। ठीक है, दत्तात्रेय का अवतार हुआ, शिव जी से दुर्वासा ऋषि का अवतार हुआ, ऐसा बोला जाता है। और तुम्हारे ब्रह्मा के माध्यम से चंद्रमा का अवतार हुआ, ऐसा करके कहा जाता है। ठीक है, तो बहुत ही तपो बल था अनसुईया के भीतर और अत्रि के भीतर। तो जब यहाँ आए हुए थे ना, तो काफी समय रुके और सीता जी को उन्होंने कैसे पतिव्रता धर्म को निभाना है, कैसे अपने आप को मजबूत करना है, कैसे तपस्वी बनना है, ये पूरा कोचिंग कौन दिए? माता अनसुईया। किनको? सीता माता को। क्योंकि अब तुम भाई जंगल में रहने वाले हो, कब क्या हो जाए क्या पता, ऐसा करके उनको बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी दी। अनुसुईया बहुत ही फेमस किरदार है। अनुसुईया का मतलब भी होता है
जो किसी से जलन न करे, किसी से ईर्ष्या न रखे, उसका नाम का अर्थ वही है अनुसुईया। तो सीतामढ़ी हरचौका आपको ध्यान रखना है, ये वो खास जगह है जहां पर सीता माता की रसोई था, और यहाँ पर 16 रूम अभी भी देखने को मिलते हैं। वहां पर 16 में शिवलिंग थे, 16 ठोक, उनका रोज पूजा करती थी, प्रमाण है आज भी बनास नदी किनारे। अब आते हैं सरगुजा। इस सरगुजा में आपको ध्यान रखना है खासकर रामगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी, ये आपका उदयपुर करके जो तहसील है वहां पर स्थित है रामगढ़ की पहाड़ी, जहां पर आपको दो खास है, तो बहुत सारी जगह है लेकिन आपको याद रखना है बेसिकली खास जो जगह एग्जाम में आता है वो है सीता बेंगरा और लक्ष्मण बेंगरा, ठीक है, वशिष्ठ गुफा, ठीक है, जोगी मारा। तो सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, वशिष्ठ गुफा, जोगी मारा, ये सब रामगढ़ की पहाड़ी में रहकर काफी समय व्यतीत किए, साधना वगैरह की, ऐसा कहा जाता है। ओके, अब आते हैं जांजगीर चांपा। तो जांजगीर चांपा में आओगे तो यहां पर शिवरी नारायण करके जो जगह है उसको ट्रेस करना है, शिवरी नारायण, ध्यान रखेंगे सभी अर्थ, शिवरी नारायण। जांजगीर चांपा में एक और खास जगह है, वैसे खरौद करके भी जगह है, आप जाओगे खरौद, जहां पर खर और दूषण दो भाई थे जो लोग बहुत ही गर्म स्वभाव के थे। इन दोनों भाइयों का वध किया था राम जी। कहा था खर और दूषण जो है कजन ब्रो थे रावण के, चचेरा भाई, ठीक है, तो उन्हीं के परिवार से आते थे। तो खर और दूषण का अंत किया, तो वहां पर खरदूषण खरौद, बाद में वहां पर फिर उनको मारने के बाद लक्ष्मण जी के द्वारा, ध्यान रखने यहां पर लक्ष्मण जी के द्वारा खरौद में शिवलिंग का स्थापना किया गया, जिसका नाम पड़ा लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर। ये आपको याद रखना है, लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर, जिसको वहां के लोग लाखाचौर बोलते हैं, लाखाचौर का मंदिर, लक्ष्मणेश्वर शिव मंदिर। तो ये खरौद अपने आप में बहुत ही खास जगह है। इस खरौद में सबरी मंदिर है, याद रखना, सबरी मंदिर। ओके, लेकिन शिवरी नारायण में आप जाओगे तो यहां पर शिवरी नारायण में सबरी जी का आश्रम है, सबरी आश्रम, सबरी जी का मंदिर नहीं है, क्या है, आश्रम। तो खरौद में सबरी मंदिर है और यहां पर सबरी आश्रम। अब कैसे याद करोगे मंदिर और आश्रम में, आप लोग कंफ्यूज जाओगे एग्जाम हॉल में। तो ध्यान रखना कि माता सबरी जो एक आदिवासी महिला थी, और ये महर्षि मतंग है ना, मतंग मुनि, आप सुने, मतंग मुनि का आश्रम में ये एक सेविका के रूप में कार्य करती थी, ठीक है। तो मतंग मुनि जो कि एक ब्रह्मज्ञानी गुरु थे, उनका एक वचन था, उनको आशीर्वाद दिए थे कि तुम आगे चल के साक्षात नारायण के स्वरूप राम जी जब अवतार लेंगे तो उनके दर्शन करोगे और वो स्वयं तुम्हारे पास वो आएंगे, ऐसा करके वो बोल के चले गए थे ऊपर मतंग जी, ऋषि मतंग। तो उनके याद में कब आएंगे, अब आएंगे, तब आएंगे करके रोज झाड़ू वाड़ू लगाते, आप लोग सीरियल देखे होगे है कि नहीं, मेरे राम जी आएंगे आएंगे करके वो रोज निस्वार्थ भाव से सेवा करती थी। और वाकई में उनके प्रताप से राम जी को वहां पर जाना ही पड़ा और राम जी को झूठे बेर खिलाए, आप सभी जानते हो कहानी को। तो ये वो जगह है शिवरी नारायण, जहां पर सबरी जी का आश्रम है, और यहाँ पर फिर बहुत सारे मंदिर है शिव जी के, सॉरी राम जी के। फिर आगे बढ़ते बढ़ते राम जी जो है यहाँ से सब, ये सब जगह है ना, यहाँ पर बहुत सारी जगह है, मैं बता नहीं सकता, बहुत टाइम लगेगा मेरे को, मैं एकदम टू द पॉइंट और 9 जगह बता रहा हूँ। ओके, सीजीपीएससी क्लास में मोर छत्तीसगढ़ बैच में भयंकर डिटेल पढ़ाता हूँ, यहाँ पर उतना डिटेल नहीं पढ़ा सकता। तो यहाँ से आते हुए आप देख रहे हो शिवरी नारायण जांजगीर चांपा से होते पहुंच गए कहाँ, बलौदाजार। तो बलौदाजार को आपको लेना है खास जगह यहाँ पर तुरतुरिया आश्रम। हालांकि तुरतुरिया आश्रम यहां पर बेसिकली जो कहानी है, बेसिकली जो जानकारी है वो ये है कि यहां पर वाल्मीकि आश्रम था, वाल्मीकि आश्रम। रामायण काल के बाद, वनवास काल के बाद आप सभी को ज्ञात है कि राज दोष के कारण या राज कार्य में कुछ ऐसा परेशानी आ गया था कि राम जी को अपने पति
पत्नी का त्याग करना पड़ा, वो भी ऐसे समय में जब सीता माता क्या थी, प्रेग्नेंट थी, है कि नहीं, गर्भवती थी। ऐसे समय में जो है उनको छोड़ना पड़ा जंगल। तो फिर वो शरण ली इस जंगल में आकर। सीता जी कहाँ जंगल में, अयोध्या के जंगल छोड़ के, या अवतील छोड़ के, अवतील मैदानी इलाका, यहाँ जंगल में सबसे सेफ जगह वाल्मीकि आश्रम। फिर यहीं पे जो है आप जानते हो कि लव कुश का क्या हुआ, जन्म हुआ, लव और कुश का। और लव और कुश को सब चीज सिखाया कौन, महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि के बारे में कहा जाता है कि 1000 वर्ष पहले ही उन्होंने रामायण लिख दिया था। उनको पहले से मालूम था कि यहाँ सब ऐसे सब होने वाला है। तो वो भी ब्रह्मज्ञानी गुरु थे, त्रिकालदर्शी थे, उनको भूत भविष्य का सबको पता था। तो रामायण जो उनका जो रामायण हो राम जी के जन्म होने के पहले ही लिखा गया ग्रंथ था। इतना बड़ा इनका मतलब कह सकते हो साधना में बल था वाल्मीकि जी। तो ये वो बलौदा बाजार है जिसको राम वन गमन पथ में शामिल किया गया है। ओके, अब उसके बाद आते हैं राम जी इधर आ रहे हैं, ये खास जगह है रायपुर में, चंदखुरी। चंदखुरी आप जानते हो कि यहां पर माता कौशल्या का ये मायके है, माता कौशल्या का ये मायके है। और यहीं से ही उद्घाटन हुआ है या शिलान्यास रखा गया है राम वन गमन पथ का। मां से, मां मतलब होता है जन्म का प्रतीक, मां मतलब जन्म का प्रतीक। तो राम वन गमन का भी जो शिलान्यास हो रहा है, इस 2200 जो 60 किलोमीटर की लंबाई का जो रखा गया है नींव, उसकी शुरुआत आधारशिला कहां से रखी गई, मां स्थान यानी कि मां कौशल्या धाम चंदखुरी से। ऐसा करके थोड़ा ध्यान रखना। कौन सा जिला में आता है, रायपुर जिला में। स्पष्ट है। तो यहां पर चुना गया है। अब ऐसा नहीं कि हाँ राम जी आते रहे होंगे बचपन में, मम्मी नानी नाना घर गांव, यहीं पर जाओगे। चंदखुरी गए हो कि नहीं गए, कौशल्या धाम चंदखुरी, वहां पर बड़ा सा तालाब है ना, जल सरोवर है, ठीक है। कह सकते हो विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर जो माता कौशल्या के नाम से बनाया गया है। माता कौशल्या का पूरे भारत में कहाँ है मंदिर बोलने से, केवल यहीं पर है चंदखुरी में, जहां पर राम जी को अपने गोदी में बैठाए हुए मूर्ति प्रतिमा आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर एक और ऋषि वैद्य जी का भी आपको मंदिर देखने को मिलेगा, सुषर्ण वैद्य करके, सुषर्ण वैद्य करके तो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रायपुर से आगे हम जा रहे हैं, अब सीधे बढ़ते हैं राम जी सीता जी के माध्यम से। आप जानते हो इधर गरियाबंद, गरियाबंद में आपको कौन सी जगह लेना है, राजिम, जो कि प्रयाग कहा था छत्तीसगढ़ का। त्रिवेणी संगम है राजिम, सभी जानते हो, महानदी पैरी और सोंडूर का वो त्रिवेणी स्थल राजिम, प्रयागराज, ठीक है, पद्मपुर कमलपुर क्षेत्र राजिम। तो यहां पर राजिम में आपको ध्यान रखना है लोमश ऋषि, लोमश ऋषि जी का आश्रम, ठीक है। और इस लोमश ऋषि के आश्रम में ये लोग 2-3 महीने रुके थे, सत्संग सुनना था इन लोगों को, ठीक है, राम लक्ष्मण जी को, सीता जी को। तो यहाँ पर सत्संग वगैरह सुने, काफी दिन के जगह में रहे और यहीं रहकर राजी में उन्होंने माता सीता और राम जी मिलकर कुलेश्वर महादेव का रेत से क्या किया, शिव जी का निर्माण किया, शिवलिंग का, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख रहे हो खरौत का जो लक्ष्मणेश्वर मंदिर को लक्ष्मण जी बनाए, इसलिए नाम रखा गया लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर या लाखाचौर मंदिर, ठीक है। लेकिन राजिम में जो है रामायण कालीन में कुलेश्वर महादेव अपने कुल के देवता, कुल के ईश्वर कुलेश्वर महादेव के नाम से यहाँ पर बीच नदिया में बनाए हैं, जानते हो। तो यहाँ पर भी माँ भाचा का मंदिर है, आप जानते हो, कुलेश्वर महादेव में है कि नहीं पास में। तो कुलेश्वर महादेव मंदिर आपको याद रखना है, यादगार है ये। यहाँ पर तो मंदिर वगैरह बन गया है। तो लोमश ऋषि के आश्रम में जो है ये सत्संग वगैरह सुने, फिर आगे बढ़े। फिर गरियाबंद के बाद आगे जाते जाते यहाँ पर पहुंचे कहाँ, धमतरी सिहावा, ठीक है। सिहावा आपको जानते हो कि यहाँ पर श्रृंगी ऋषि का ये आश्रम है, यहाँ पर भी काफी दिन व्यतीत किए अपने जीजा जी के घर, दीदी जीजा के यहाँ है, ऐसा समझिए। तो श्रृंगी ऋषि को याद करना, श्रृंगी ऋषि। फिर यहां से बढ़ते बढ़ते गए तो यहां पर कांकेर में एक जगह है पंचवटी, कहा जाता है कि इसी पंचवटी में मां सीता का रावण के द्वारा अपहरण हुआ, जस्ट वो केसकाल घाटी के नीचे, समझ गए।
कांकेर के आखिरी छोर। पंचवटी, इसको बोलते हैं अपहरण क्षेत्र, ध्यान रखना, जो कांकेर जिले में है माना जाता है जनश्रुतियों के हिसाब से। फिर जैसे ही आगे बढ़ते हैं, पंचवटी घटना सब जानते हो। यहाँ पर फिर वो गिद्धराज ने रोकने का प्रयास किया रावण को, तो उन्होंने अपने तलवार से उसके पंख को काट दिए। तो फड़फड़ाते हुए फिर वो जटायु जो थे, गिद्धराज, जटायु नाम था उनका, वो गिरते हुए यहाँ पर कोंडागांव में एक जगह है बड़े डोंगर, ठीक है, बड़े डोंगर में वो फड़फड़ाते हुए यहाँ पे गिरे। तो आज भी आप जाओगे तो वहां पर जटायु शिला करके है यहाँ पर, जहां पर वो अपना आखिरी समय व्यतीत किए जटायु। तो राम जी, सीता और लक्ष्मण जी जो है यहाँ से खोज करते करते जटायु से मिले। उन्होंने फिर बताया कि रावण जो है माता सीता को अपहरण करके ले गए हैं अपने पुष्पक विमान से, इधर ही दक्षिण दिशा में गए हैं, ऐसा करके बोले वो। तो फिर वो राम जी लक्ष्मण जी फिर दक्षिण की ओर गए। तो यहाँ जाते जाते कहाँ पहुंच गए, यहाँ पर बस्तर में। बस्तर में खासकर आपको लेना है चित्रकूट, ध्यान रखना चित्रकूट। यहां पर कभी भी इसको चित्रकूट मत बोलना, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। चित्रकूट और चित्रकूट में जमीन आसमान का अंतर है। ऐसा चित्रकूट बोलना है। बस्तर के लोग, दादी लोग क्या पहनते हैं, कोट पहनते हैं, याद रहेगा। तो चित्रकूट, चित्रकूट बोलने से ये यूपी में है, ठीक है, एमपी बॉर्डर में कह सकते हो, एमपी यूपी बॉर्डर में। वहां पर चित्रकूट में ये बोला जाता है कि तुलसीदास जी जो है वहां पर रहकर रामचरितमानस का क्या किए, संकलन किए। वो चित्रकूट है और ये क्या है, चित्रकूट। तो यहां पर भी काफी समय व्यतीत किए, ये आपको ध्यान रखना, चित्रकूट। तो ये भी रामायण कालीन स्थल है। इधर से होते हुए लोग जो है आगे, स्पष्ट हुआ। फिर इधर से जाते जाते बस्तर क्षेत्र में, इधर बहुत सारे जितने भी यहाँ पे राम जी गुफा दिखाई देते, वहां पर सब में शिवलिंग वगैरह स्थापित कर देते थे, ठीक है, रुकते थे, ठहरते थे, बड़ा अच्छा लगता था उनको इधर का एरिया। और कई सारे राक्षसों का अंत भी किया। आप जाओगे इधर अंतगढ़ साइड में, ताड़कासुर है ना, वहां पे ताड़ोकी करके जगह है गांव, वहां ताड़कासुर करके था, उनका वध किए। ये पूरा एरिया में बहुत सारे राक्षस भी हुआ करते थे, सबका अंत करते हुए आगे बढ़ते गए। मतलब एक काम से, एक तीर से कई निशाने, दो निशाने नहीं, कई निशाने, समझ में आया। तो कई चीजों को करते हुए उन्होंने जो है आगे अपने मार्ग प्रशस्त किए। सब लीला तो है, एक साथ कई चीज को निपटाना है, ऐसा समझे। तो इधर सुकमा गए, सुकमा में जगह याद करना है रामाराम, रामाराम। यहां पर इंजी ऋषि थे, याद रखना, ऋषि इंजी। बाकी कांकेर में कंक ऋषि, ठीक है, इधर आओ जाओगे तो पुलस्त ऋषि, अगस्त ऋषि, दुनिया भर के ऋषि थे। सबसे मुलाकात की, सबसे बातचीत करते थे, है ना। वहां आश्रम में जाके कई सारे ज्ञान की बातें पे वार्तालाप होता था। छत्तीसगढ़ में ये मान के चलो कि कम से कम 20-25 ऐसे ऋषि मुनि थे जो बहुत ही उस समय के महान ऋषियों में से एक थे। और सप्त ऋषि तो यही थे, ठीक है। आज भी जो 7 ऋषि हैं जिनका नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है ऋषियों में, ब्रह्मर्षि बोलते हैं 7 ऋषि। वो सप्त ऋषि की तपोस्थली कहाँ था, छत्तीसगढ़। तो समझ सकते हो कि ऋषियों को भी पसंद कौन सा जगह आता था, छत्तीसगढ़, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है वो सबसे शांत, मतलब हिमालय पर्वत से भी ज्यादा शांत लगता था इधर, ठीक है। तो वो चीज है। तो इधर आप देखो रामाराम, तो रामाराम में ऋषि इंजी रहते थे। यहां पर जो है कहा जाता है कि भूमि देवी का पूजन किया गया, भूमि देवी का पूजन किया गया राम के द्वारा। और यहां पर भी उन्होंने शिवलिंग स्थापना किया। और इसको बस्तर का या छत्तीसगढ़ का या दक्षिण का रामेश्वरम कहा गया, रामाराम को, जिसे आप जानते हो रामेश्वरम। बस्तर क्या बोलते, दक्षिण भारत में है ना, तो अपना तमिलनाडु क्षेत्र में रामेश्वरम। राम सेतु बनाने से पहले उन्होंने शिव जी की पूजा करी सफल होने के लिए। जैसे आप लोग भी घर वर बनाना था, कुछ रहता है, भगवान को पूजा करते हो ना, फिर गृह निर्माण कार्य करते, कोई भी अपने अपने देवी देवता का। तो वैसे ही उन्होंने जो है राम जी जो है शिव जी का पूजा किए, तो वहां पर रामेश्वरम है। ऐसे ही यहाँ पर भी कहा जाता है कि रामाराम जो स्थल है, यहाँ पर भूमि देवी का पूजन और शिवलिंग जी का स्थापना हुआ, तो इसको दक्षिण का रामेश्वरम कहा गया रामाराम को। तो यहाँ पर रामाराम का मेला लगता है, बहुत फेमस।
तो यहाँ पर मैंने बहुत ही संक्षेप में बताया है ना, इसके ऊपर मेरा लंबा चलता है एपिसोड, एक एक चीज ऋषि मुनि के बारे में बात करता हूँ, पर इतना आपको कम से कम ध्यान रखना है टॉप 9 को। ये सारे जो जगह है इनको आपसे पूछा जाए कि फलाना जगह में क्या हुआ था, क्या था, तो इतना जानकारी रख के काम कंप्लीट है। तो ये था आपका रामायण कालीन संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां, इतना ही आपको ध्यान रखना है। कल जो है मैं आप लोग को छत्तीसगढ़ में महाभारत काल के बारे में जानकारी दूंगा, चल जाएगा। जितना मैंने बताया उतना ही जानकारी याद रखना है, पर्याप्त है उतना, ठीक है। तो आज क्लास को इतना ही रोकते हैं, कल हम लोग महाभारत काल के बारे में चर्चा करेंगे। और सभी विद्यार्थी जो छत्तीसगढ़ पढ़ना चाहते हैं डिटेल में, मोर छत्तीसगढ़ बैच करके नाम आता है मेरा, जिसको मैं लगभग 10 महीने पढ़ाता हूं, उस बैच से जुड़कर आप छत्तीसगढ़ की डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हो। वो खासकर पीएससी के लिए है या फिर क्या बोल सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के काम में आता है वो। सर रामायण में ये सब तो बताया ही नहीं है हमारे जी के बारे में। अरे तो रामायण का इतना सारा चीज को कितना बताते रहेंगे, उनको एपिसोड में खत्म करना है, मेन मेन चीज को बताना है। चलिए, तो ये एक संक्षेप में जानकारी थी। ऐसे ही हम लोग महाभारत, ये हाँ ये देख लेना इसको आप लोग, मैप से ही इसको याद करना तब याद होगा। 10वां जो जगह है उसके बारे में बताता हूं, मुकुंदपुर करके। ये आपका धमतरी, पर ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 9 जगह खास है। ठीक है, आज के क्लास हो गया, ओवर करें।